चलो। देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। तो ये सब सारा जो चीज था, ये सब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ठीक है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन 5 है तो 5 है, चाहे 10 सेकंड के बाद हो, 20 सेकंड के बाद हो, कुछ भी हो। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5t, या 5t² 5t³ -5t, कुछ भी लिखा हुआ हो। इसका मतलब यह है कि ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ लिंक्ड है। टाइम बदलेगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10x। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा, x का मतलब पोजीशन है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2v। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो ये सब सारा जितना भी एग्जांपल है, ये सारा वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम लोग ये सब यूज करते थे। यानी ये सब तभी पॉसिबल था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। अब यहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन में यहाँ भी तीन इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन किस टाइप से है देखो, समझो ध्यान से। अब याद करो, जो हम लोग लिखते थे, याद करो इसको, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ dx बाय, जैसे हम आप पढ़ते थे dy बाई डी एक्स, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या बोलोगे? dx बाई dt को, है ना? तो चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t, x का मतलब है पोजीशन। अब इसको ऐसे समझो कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मेरा पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं? तो उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं? तो एक तो इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तीसरा इक्वेशन देखो बहुत मजेदार है, उसको हम कैसे बना रहे हैं देखो तो समझ के। अगर मैथ्स के हिसाब से ऐसा हम लिखें, इसी को हम ऐसा लिखे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा है? क्या यहाँ dx बाई dt को फिर से वेलोसिटी लिख सकते हैं? यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाई dx, ये हो गया थर्ड। यानी कि यहां भी तीन इक्वेशन काम करता है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। अब यहाँ सोचने वाला बात यह है कि यहाँ पर देख, हम लोग सोच के लगाते थे कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, कौन सा इक्वेशन नहीं लगाना है, कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। उसी टाइप से जब भी ये इक्वेशन में किसके बीच रिलेशन है देखो, वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन, इसमें किसका रिलेशन है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम। इसमें किसका रिलेशन है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन। यानी तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा इक्वेशन कब लगाना। यानी मेरे पास यहाँ तीन ही इक्वेशन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको सबसे पहले उतारो, इस चीज को, ये तीन इक्वेशन फिर से बता रहा है। जैसे, हाँ ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, मैथ्स के हिसाब से अगर हम इसको ऐसा लिखें, डी dx मल्टीप्लाई भी कर दिया और dx डिवाइड भी कर दी, तो मैथ्स के हिसाब से इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, यही चीज को। पर हम क्या फायदा देख रहे हैं कि dv बाई dx को ऐसे रहने दो, क्या dx बाई dt को फिर से वेलोसिटी लिख सकते हैं देखो तो एक्सेलरेशन यहाँ आ गया v dv बाई dx। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। यही तीन इक्वेशन पूरा वेरिएबल एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको उतारो एकदम। जैसे इसको बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dx को क्या बोलोगे? बस, यानी वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो dv बाई dx। ठीक है, इसको उतारो। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, किस टाइप का आएगा, वो बताते हैं। ठीक है, और समझने का खाली ट्राई करो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। बस दिखने में लगता है कि पता नहीं क्या डिफरेंशिएशन है, क्या है, बहुत आसान है।
जैसे कि एक चीज ऐसा दिया हुआ है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा दिया है x इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t+2, इस इक्वेशन से तुम क्या समझ सकते हो, इस इक्वेशन से क्या समझ सकते हो? देखो अभी इधर सोचा है नहीं इस, हाँ हाँ, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन तुमको ये बता देगा कि तुम्हारा कितना टाइम में तुम्हारा पोजीशन क्या था। जैसे अगर हम बात करें कि मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल का मतलब टाइम कितना, टाइम जीरो होता है इनिशियल का। ठीक है, तो मेरा बोल सकते हैं मेरा इनिशियल पोजीशन 2 पे था। तो यानी कि हम इस इक्वेशन से ये बता सकते हैं कि हम कितने टाइम पर कहां थे। ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, समझना एक एक लाइन में, x, t और v, इन तीनों में से x, t और v किस में है रिलेशन? पहला इक्वेशन, तो यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। अब हम इसको मैथ्स पूरा ले जाएंगे। मैथ्स में क्या पढ़े थे कि ये पार्ट है डिफरेंशिएशन, यानी x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, जल्दी बताओ तुरंत। बस हाँ, ठीक है। अब यहां देखो कि वेलोसिटी आ गया 60 - 2, यानी ये इक्वेशन तुमको क्या बताएगा? हाँ, यानी वेलोसिटी, हाँ, निकालना तो अभी बाद का बात है। ये इस इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरा टाइम, कितने टाइम में क्या वेलोसिटी। अगर पूछेगा व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलोगे? -2, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब बताओ कि अगर मेरा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो मेरा एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम कौन सा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड, dv बाई dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना है देखो तो 6। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन 6 आ गया। अब तुम बताओ कि इस पूरे चीज को देखने के बाद, ये जो हम पूरा देखें, जो एक्स हमको दिया हुआ था, तो अगर इसका मोशन के बारे में हम बताएं कि ये जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल का जो मोशन है, वो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। लास्ट में देखो ना, एक्सेलरेशन 6 आया तो 6 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पार्टिकल जो तुम्हारा मोशन कर रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब तुमसे देखो, अब देखो इसमें तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी में से। हाँ बोलो बोलो। वो कैसे होता है, देखो ये हम अपने से बना के दिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि एक्स हमेशा ऐसा ही हो। लेकिन अगर तुमको एक इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि टाइम चेंज होता रहेगा, तुम्हारा पोजीशन चेंज होता रहेगा। समझे? अच्छा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी का मतलब क्या होता है? इस फंक्शन का मतलब क्या, जैसे मैथ्स में अभी फंक्शन तो स्टार्ट हुआ नहीं होगा, कुछ खत्म हो गया। देखो फंक्शन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो इधर, फंक्शन का मतलब, इधर 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 इधर। फंक्शन का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। फंक्शन का मतलब ये समझो कि जैसे कि ऐसे है y इज इक्वल टू 2x+3, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ x और y का रिलेशन है? तो यहां बोलेंगे कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। बस, बस इतना समझो अभी कि यहाँ y x पे डिपेंड कर रहा है, उसी तरह यहाँ पोजीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है,
अब समझना ध्यान से, हाँ, कि अब इसी से तुमसे ये पूछा जाए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, कि 5 सेकेंड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, उसको निकालना कैसे है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0, यही इनिशियल हो गया। और हमको 5 सेकंड में चाहिए, तो 5 सेकंड का जो फाइनल होगा 5। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 0 में मेरा इनिशियल पोजीशन कहाँ होगा, t इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन कहाँ होगा, ये हमको कौन बताएगा, इनमें से कौन बताएगा? x ये वाला बताएगा। तो मेरे को बताओ, इनिशियल में क्या बोल सकते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट। तो मेरे को बताओ t इज इक्वल टू 5 में क्या लिखेंगे यहाँ, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पक्का तो 67। अब देखो सिंपल सा चीज पता चल गया कि फाइनल 67 पे है और इनिशियल 2 में है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे, बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब समझना एक और चीज, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकला यहाँ पे देखो तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकला तो क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो देखो उसको भी लगा के देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखते हैं लगा के आता है कि नहीं आता है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है देखो तो यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। इनिशियल का मतलब क्या होता है, टी इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल के रखे हैं। तो -2 इंटू टाइम कितना हो गया 5, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 6 है, और टाइम हो गया 5 का होल स्क्वायर 25, -10 प्लस 75, आंसर 65 आया देखो तो। इसका मतलब देखो, चीज देखो, तुम हम क्या बोले थे फिजिक्स में, एक ही चीज को तुम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन हम तभी लगाए, देखो ध्यान से समझना, ये इक्वेशन हम तभी लगाए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अगर अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो क्या ये पार्ट बना पाते? नहीं। तो क्या ये वाला बना पाते कि नहीं? हाँ ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे चाहे कुछ भी रहे, पर ये वाला तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो देखो आंसर दोनों से आया। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, इसको उतारो, पूरा कॉपी में उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस उल्टा, उसका मतलब ये है, -2 का मतलब जब स्टार्ट किया था वो पहले नेगेटिव गया था। देखो वेलोसिटी माइनस है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब सबसे पहले मोशन एक्सेलरेटेड था कि रिटार्डेड था? रिटार्डेड था। ठीक है, इसको हम देखो, इसको पहले उतारो, देखो हम इसको पूरा कहानी बना देंगे कि इस पूरा इसको देखकर हम इसका पूरा मोशन डिस्क्राइब कर देंगे कहां से कहां गया। पहले इसको उतारो अच्छे से।
हो गया। चलो इधर वाला हम मिटाते हैं, इस तरफ वाला। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहा है, यही वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। इज एट रेस्ट का मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू जीरो। यू नहीं, यू इनिशियल होता है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे अगर हम बोल रहे हैं तो उस समय उसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो अब बताओ, यहाँ वेलोसिटी टाइम में कौन सा इक्वेशन है? क्या यही वाला है? देखो तो v इज इक्वल टू सिक्स टी माइनस टू। तो हमको पता है वेलोसिटी जीरो करना, तो t इज इक्वल टू टू बाय वन बाई थ्री बोल सकते हैं। यानी कि वन बाई थ्री पर, टी इज इक्वल टू वन बाई थ्री पर मेरा वेलोसिटी जीरो हो गया। एक तो इसी से निकाल सकते हैं, या फिर समझना ध्यान से, अगर हम ये इक्वेशन लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बताओ v जीरो था, इनिशियल वेलोसिटी कितना है देख के बताओ, माइनस टू, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? देखो यहां से भी t आया वन बाई थ्री, देखो तो। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि यहाँ बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। हाँ बोलो बोलो। मोशन रुक नहीं गया, तुम खुद सोचो, ये मोशन एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, पहले ये बताओ। कैसे एक्सेलरेटेड होगा? वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? रिटार्डेड है। और तुमको पता होना चाहिए कि, किसका माइक ऑन ऑफ करो। हाँ, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हाँ, एकदम रिटार्डेड है, मतलब एक ना एक समय आएगा जब रुकेगा, तो क्या वो टाइम वन बाई थ्री है कि नहीं है? देखो अब समझना ठीक। ठीक है, अब इसको देखो, मेंस या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। वो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिखने से तो पता चल जाएगा वेलोसिटी जीरो है। वो पता है इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करता है? वो क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो क्या आंसर अभी भी यही होना चाहिए क्या? इसका मतलब देखो, ये डायरेक्ट ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेगा तो बच्चा कंफ्यूज कि पता नहीं डायरेक्शन चेंज। तुम बताओ डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है? कि हम इधर जा रहे थे फिर इधर मुड़े, तो वो कब मुड़ेंगे? तो सीधा बोलता है कि जब मेरा वेलोसिटी जीरो होगा उसी समय हम मुड़ेंगे। हाँ या ना? हाँ, इसका इसका मतलब चेंजेस इट्स डायरेक्शन या रेस्ट, दोनों का मतलब सेम होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको भी उतारो। ठीक है, हम सारा पॉइंट एक ही। कैसे तुम ये बताओ, एक मतलब ये सारा। अरे भाई, तो वो वन डी है कि टू डी है? अगर तुम घूमे तो वन डी है कि टू डी है वो? ब- तुम ऐसे कर्व में जाओगे, ये वन डी है कि टू डी है? हाँ, तो यहाँ वन डी है कि टू? तो ये वाला हम लोग अभी वन डायमेंशन चल रहा है कि टू डायमेंशन चल रहा है? खाली एक्स में चल रहा है कि वाई में भी चल रहा है? वन डायमेंशन है ना, तो वन डायमेंशन में अगर तुमको अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो तुमको रुकना होगा कि नहीं रुकना होगा, ये बताओ। हाँ, तो रुकना होगा, मतलब चेंजेस इन डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी जीरो। हाँ, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलो इसको उतारो। हम सारा देखो, जितना पॉसिबल क्वेश्चंस बनता है, जो भी कंसेप्ट है, हम सारा एक एक लाइन से बता देंगे। उसके बाद तुम लोग को खाली क्वेश्चन देंगे, हम आंसर पूछेंगे।
चलो हो गया सबका। चलो, मतलब क्या समझा, डायरेक्शन वाला, वेलोसिटी जीरो, या इक्वेशन क्या समझा? वेलोसिटी जीरो का मतलब वो सिंपल पूछा है भाई कि कितने टाइम में वेलोसिटी। हाँ, -2। हाँ, तो वही, ये ये इक्वेशन क्या बताएगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन बताएगा ना। और क्वेश्चन में लिख दिया तुमको कि बताओ कितने टाइम में वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वो सिंपली पूछ रहा है कि कहा किस में देखो तो टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन पूछ रहा है। तो तुमको इतना आइडिया होना चाहिए कि टाइम और वेलोसिटी में है, तो यही इक्वेशन पिक करेंगे ना। और वेलोसिटी जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो पुट कर दी। कुछ ऐसा थोड़ी ना कि जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा रेस्ट पे ही पूछे, वो ये भी पूछ सकता था कि बताओ कितने टाइम में वेलोसिटी 10 है। तो क्या करोगे, यही क्वेश्चन यूज करोगे कि कुछ दूसरा करोगे? यही करना। बस भी की जगह 10 लिख देना। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि अगर हम इसको अच्छे से प्लॉट करें कि इसका मोशन कैसा हो रहा है, तो देखो हम सब कुछ प्लॉट कर लेंगे। कैसे? एक एक्सिस बना लो। ठीक है, और इसका मोशन स्टार्ट हुआ था x=2 पर, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ। तो मेरे को बता, स्टार्टिंग में ये लेफ्ट साइड गया होगा कि राइट साइड? लेफ्ट साइड। 2 मीटर, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन इसका है राइट साइड एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड से। और हमको पता है, इसको देख के पता चल जाएगा कि एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। रिटार्डेड। तो रिटार्डेड का मतलब ऐसे जाएगा, रुकेगा और फिर पीछे चल जाएगा। तो बोल सकते हैं यहां जब पहुंचा होगा तो यही टाइम जीरो होगा। तो टाइम जीरो बोल रहे हैं, टाइम 1/3। और अगर ये भी पूछ दे कि फाइंड द टाइम या फाइंड द पोजीशन, समझना ध्यान से, फाइंड द पोजीशन व्हेन इट इज एट रेस्ट। अब कैसे निकालोगे बताओ, कि ये पोजीशन कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो, हाँ बस, हाँ बस हमको पता चल गया ना कि टाइम 1/3 पर रेस्ट पर है, और टाइम हमको पता और एक्स निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन, ये वाला या ये वाला, कौन सा? सबसे पहला वाला। हाँ बस, तो x=3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 + 2। बस इसको सॉल्व कर लो, तुमको ये भी पोजीशन पता चल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इस अब बताओ, जितना हम समझाएं इसमें किसी को भी कुछ डाउट? चलो, तो मेरा काम हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएंगे, और तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग घुमा के क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, इसको मिटाए फिर हाँ बोलो। हाँ एकदम पहले, हाँ सब डाउट क्लियर करते हैं, चलो बोलो। देखो डाउट क्या है, जैसे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तुमको क्या मदद करेगा, ये इक्वेशन कहाँ मदद करेगा, क्या निकालने में मदद करेगा ये इक्वेशन? हाँ, जैसे टाइम कि कितना टाइम में क्या पोजीशन है, ये इक्वेशन बता देगा। ये इक्वेशन तुमको क्या बताएगा? सिटी है, कितना टाइम में क्या वेलोसिटी है। तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ कितना टाइम में वेलोसिटी जीरो है, तो तुम ये वाला इक्वेशन उठाएगा कि नीचे वाला इक्वेशन उठाएगा? सेकेंड वाला। अब हम यहाँ पूछ रहे हैं कि बताओ t=1/3 में क्या पोजीशन होगा, तो ऊपर वाला उठाएगा कि नीचे वाला? बस हो गया। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है कि कौन सा इक्वेशन यूज करना? समझे? चलो, तो हम अब क्वेश्चन देते हैं, चलो। हाँ, अच्छा अच्छा, मक्खन लगाने में तो तुम एक नंबर। देखो, दिया हुआ है x=60² -18t + 3। क्वेश्चन यहाँ ये है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन 5 सेकेंड। ट्राई करो। इसी में तो पता चलेगा किसका दिमाग चलता है। हाँ? चलो अपना अपना आंसर लिख लो, कॉपी में लिख लो, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं क्या। ठीक है, अपना अपना आंसर कॉपी में लिखो, फिर हम बताएंगे कि गलती किसका कहाँ हुआ, या सही होगा तो बढ़िया बात है। चलो ठीक है, जो जो भी आंसर आ रहा हो अपना कॉपी में हाँ बढ़िया से लिखो। ठीक है, हम एक ही बार डिस्कस करेंगे सबको, और सबको हम 3 मिनट का समय देंगे, उसके बाद मेरा टाइम चालू है ना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, और उसी को वेरिएबल एक्सेलरेशन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दिए थे हम भूल गए। अच्छा ठीक है, चलो उसी को कर लेते हैं। बोलो बोलो क्या था, x इज इक्वल टू 18t+3, और था फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। ठीक है, चलो अपना अपना आंसर बताना क्या आया जरा। 90, 63, 66, 63, 66, 101, 90, और बताओ। चलो इतना मतलब 4 ऑप्शन तो ही गए, ABCD। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स है ना। तो सबसे पहले अगर इसका वेलोसिटी का बात किया जाए, क्या, ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी का बात किया जाए -18, अगर इसका एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो 12, है ना। इसका मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, पहले ये बताओ। रिटार्डेड है ना। चलो, तो रिटार्डेड में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कि अलग अलग भी हो सकता है। चलो ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आगे जाके, सॉरी पीछे जाके फिर आगे जाएगा, तो एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है। रिटार्डेड है। ठीक है, चलो अब थोड़ा निकालते हैं सबसे पहले, और इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर वो x इज इक्वल टू 3 पर था। ठीक है, और इस साइड जाने का ट्राई कर रहा था, और इसका मोशन कुछ यहां से होके कुछ पीछे जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा टाइम जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इस इक्वेशन को देखो, 0 इज इक्वल 12t-18, तो t इज इक्वल टू 18/12, 3/2। चलो 3/2 पर उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो क्या इसका पोजीशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ कितना पोजीशन था।
इसको ठीक है, कोई निकाले हो कितना आया एक्स? तो 6 इंट क्या बोल रहे हो? हाँ, ये कैसे आया? अरे टाइम जीरो पर कितना होगा तो पुट करो ना, टाइम जीरो पर कितना होगा एक्स का वैल्यू देखो तो तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो 27/2 -27 + 3, ठीक है, -21/2 है ना। चलो तो इस -21/2, ठीक है। उसके बाद एक और समय हमको निकालना है, कब तक? t इज इक्वल टू 5, 5 सेकंड में कहाँ होगा? तो t इज इक्वल टू 5 डालें तो x का वैल्यू कितना आएगा, निकाले ये? 63, ठीक है। चलो अब समझना ध्यान से, हाँ, पूरा कहानी हम यहाँ बना दिए कि कितना टाइम में कहाँ था, किधर किधर गया, सब बना दिए, ठीक है। अब समझना, ठीक है। और फाइंड द डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये पूरा लेंथ होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक पूरा होगा। अब एक एक डिस्प्लेसमेंट होता तो डायरेक्ट निकाल देते, 63 में 3 माइनस कर देते, यही डिस्प्लेसमेंट होता तो आंसर 61 आता। तो 61 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, समझना ध्यान से, हाँ। सबसे पहले इस 3 और इस -21/2 के बीच ये डिस्टेंस निकालना होगा, प्लस -21/2 से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालना होगा, और दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा? प्लस करना प्लस करना होगा। समझ में आया सबको कि डिस्टेंस कैसे निकाला गया? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 में यहां था, फिर इधर गया, फिर रुका, और फिर पीछे गया, t इक्वल टू 5 में यहां आया, और निकालना है डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको यहां से लेकर यहां तक का पूरा निकालना है। तो 3 से लेकर -21/2 यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, बताना जरा। या 3 माइनस लिखो, ज्यादा बढ़िया, ठीक है, क्योंकि जीरो यहां पर होगा ही होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा ही, तो इधर 3 है और इधर 21/2 है, तो दोनों को ऐड कर दिए, तो ये आ जाएगा 627/2, ठीक है। और 63 और हब, अरे ये इधर देखो, ये पूरा x एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 3 यहां पर है, x इज इक्वल टू -21/2 यहां होगा, तो कहीं ना कहीं तो x इज इक्वल टू 0 होगा ना यहां पर जी। हम्म हे भग हे भगवान, ये अगर x एक्सिस है तो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 0 होगा, कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू 3 होगा, और इधर माइनस होगा कि नहीं? तो यही चीज तो लिखे हुआ। तो इधर वाला 3 है और इधर वाला 21/2 है, तो टोटल लिख सकते हैं 3 + 21/2। हाँ, वही चीज समझा रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं 0 होगा, तो इधर हो गया 63 और इधर हो गया 21/2, तो तो इधर हो जाएगा 63 + 21/2, और लास्ट में इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, ऐड करना है। जीरो, जीरो से यहां तक पूरा 5 था, यहाँ 63 इधर था और इधर था 21/2, तो दोनों को ऐड कर दिए, तो ये पूरा लेंथ निकल गया मेरा, समझे? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। तो याद रखना डिस्टेंस वाले में थोड़ा ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं है जी, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन निकालो, इनिशियल पोजीशन निकालो और दोनों को माइनस कर दो, खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हाँ। x इज इक्वल टू 40 क्यूब, हाँ हाँ बोलो ना। अरे वो हम
ऐसे वहां तो टाइम जीरो बैठाए थे, टी इज इक्वल टू जीरो में एक्स कहीं पर था, तो कहीं ना कहीं एक्स इज इक्वल टू जीरो में भी तो होगा ना कहीं वो। हाँ हाँ। तो अगर अगर तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो हम कहा यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के कहाँ लगाए, वो तो ऐसे ही निकाले। तुम इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और तुमको डिस्टेंस निकालना है, तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया हुआ था। समझे? ठीक है, चलो। हाँ, तब यही मेथड जो हम, तब तब हम लोग यही, जब वेरिएबल, जब अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता अगर, ठीक है, तो जो मेथड हम लोग किया वही मेथड से आंसर सही आता। यानी जो हम लोग मैथ, हाँ तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। क्या बोले, फिर से बोलो, हमको समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, लिखा रहना चाहिए। हाँ, वो सीखेंगे ना, वो मैथ्स का काम है। और थोड़ा बहुत हम लोग भी सीखेंगे कि अगर सिर्फ कर्व दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालना है, पूरा मैथ्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। पर हाँ, कर्व देख के ये पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा, क्या क्या होगा वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी करेंगे ना, इससे रिलेटेड ग्राफ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो, इधर देखो। नहीं नहीं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि ये वाला स्कूल्स वगैरह में आएगा एग्जाम में, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन और ग्राफ खत्म कर देते हैं, वरना स्कूल में फिर बनेगा नहीं, फिर दिक्कत होगा, है ना। कल वाला एक्स्ट्रा क्लास कल देंगे सुबह में। कल तो गांधी जयंती है ना, छुट्टी होगा। टाइमिंग कल, हाँ वही तुम्हारा 11 से 1 रखेंगे। ठीक है, 11 बजे शुरुआत कर। बाप रे। अच्छा ठीक है, हम इसका टाइमिंग मैसेज कर देंगे, ठीक है। देख लेंगे हम, जैसा होगा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। अभी इस पे आते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40³ माइनस 3t² प्लस 4, ये इक्वेशन एक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें तुमको ये बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when acceleration of the particle becomes जीरो। ट्राई करना है इसको। चलो, किसी का आंसर आया तो बताओ।
-3/4। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। और कब वेलोसिटी चाहिए, जब मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो। तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी निकाल लो। तो 12t² -60। इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, -6। ठीक है। अब साफ साफ बोल रहा है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो, तो इसको जीरो कर देते हैं। तो यहाँ टाइम का वैल्यू क्या 1/4 आएगा? आ गया। यानी कि हमको ये पता लग गया कि टाइम 1/4 पे मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। और उसी समय बताना है कि वेलोसिटी कितना है। तो क्या इसी टाइम को हम वेलोसिटी में पुट कर दें? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर -6 इंटू 1/4। क्या आंसर यही है? बस हो गया। तो बस खाली क्वेश्चंस पकड़ो कि क्या क्वेश्चंस बोला है, क्या करना है। बस यही चीज करना ही है हमेशा वेरिएबल एक्सेलरेशन में। ये डिफरेंशिएट करके देखना है कि क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक। हाँ। हम्म। हम्म। ए ए इंटू dx बाई डी टी। हाँ, काहे नहीं निकलता? पुट करो, देखो निकालते हैं। ए इज इक्वल टू वेलोसिटी पुट करो। वेलोसिटी कितना है? 60। 12t² -60 इंटू dx बाई डी टी। डी, यहाँ dx बाई डी टी होता है कि dx, dv बाई dx है ना। अब मेरे को बताओ ये चीज, देखो यहाँ देखो। अब बताओ ये चीज नहीं, हम यहाँ डी, क्या v इसको करने के लिए v को किसका फंक्शन होना होगा? कहीं भी है v एज अ फंक्शन ऑफ x? बताओ तो। तब नहीं लगेगा। अगर dv बाई dt होता तो लग जाता। समझे? तो इस टाइप से पकड़ना है। हाँ बोलो। क्या डिस्टेंस निकालने का रहेगा तो कैसे निकालेंगे? वही प्रोसेस। या एक्सेलरेशन चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे कि भाई t इज इक्वल टू जीरो में कहा थे, 4 पे थे क्या। फिर उसी टाइप से प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो तो कि मेरा कहाँ होंगे पोजीशन, कहाँ कहाँ होगा। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ कितना बार जीरो होगा? एक बार कि दो बार? दो बार, क्योंकि वेलोसिटी दो बार जीरो होगा। समझे? तो यहाँ दो टाइम आएगा जहां वेलोसिटी जीरो होगा। तो वही टाइम, हाँ हाँ, यानी कि कुछ इसका मोशन इस टाइप से होगा मेरे ख्याल से। ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा। तुमको पता करना इसको जी। हाँ, यहाँ इसको जीरो कर लो। अगर आपको तुमको पता करना, जीरो कर लो। यहाँ से साफ साफ निकल जाएगा। टी का दो वैल्यू होगा, एक टी इज इक्वल टू जीरो होगा और एक टी इज। हाँ बोलो, बोलो बोलो। अरे तो मैथ्स में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्यूबिक रहेगा तो तीन ठो, चार फोर्थ रहेगा तो चार ठो। नहीं पढ़े ये सब? तो उसी टाइप से। हाँ। अरे क्यूबिक रहेगा तो तीन बार जीरो होगा, तो तीन। वो अच्छा, वो वो ग्राफ कैसे बनेगा पता है? तो सबसे पहले एक्स क्यूबिक का फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी आएगा भी नहीं। सबसे पहले हमको एक्स और टी का अगर ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में देखना होगा मैक्सिमा और मिनिमा। याद है सिखाए थे मैक्सिमा मिनिमा देखने? तो t इज इक्वल टू जीरो में x इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा। यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, तो फिर याद करो मैक्सिमम मिनिमा से देखकर कुछ ऐसे ऐसे बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाए? तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी दो बार जीरो होगा, इसका मतलब बोल सकते हैं एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि स्लोप जीरो होगा।
समझे? तो इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब उतना नहीं सोचना है। ठीक है। हाँ, इतना अभी नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे दिमाग में आएगा। ठीक है, अचानक अभी इतना बताने लगेगा ना तो आधा क्लास खाली हो जाएगा तुरंत अभी। ठीक है, तो इसीलिए वो सब धीरे धीरे अपने आप दिमाग में आएगा। ठीक है, इसलिए अभी पूरा अच्छे से पूरा बेसिक समझो सब कुछ धीरे धीरे, है ना? इतना अभी तुरंत उतना हाई लेवल में नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब समझना, हाँ, कि अगर वेलोसिटी दिया हुआ है 4x² माइनस 3x+2, ठीक है, फाइंड द acceleration of the particle at x is equal to 1। निकालना जरा। ठीक है, देखते हैं। जल्दी जाता है आदमी, जल्दबाजी में ही गलती करता है। जोश में होश, जोश में तुरंत होश खो बैठता है सब आदमी। ठीक है, इसलिए आराम से। चलो देखो, हाँ, सबसे पहले यहाँ किसका किसका फंक्शन है, किसका किसका फंक्शन। ठीक है, तो हमको v और x दिया हुआ है और a चाहिए, तो v x और a में कौन सा इक्वेशन लगाना है, याद करो। डी dx, बस ये याद रखना, यहाँ dv बाई dt नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा dv बाई dt। हाँ, अब इज इक्वल टू v कितना है, तो v को एज इट इज लिख दो, इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, तो 8x माइनस 3, ये आया एक्सेलरेशन, देखो तो ये पूरा। अब x का जगह 1 पुट करना, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चाहिए 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 1 पुट कर दो, कितना आएगा, 15। हाँ, इसलिए तुम लोग डायरेक्ट, हाँ, वो डिफरेंशिएट करके इसी में पुट कर दिया, खाली हमको पता है ना गलती कहाँ हुआ। समझ में आया? तो कभी कभी वी एक्स का भी फंक्शन दे सकता है और तुमसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आया बढ़िया से? चलो अब थोड़ा एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं, ये हो गया एकदम बेसिक, स्कूल लेवल के लिए सब खत्म, है ना? अब थोड़ा बेसिक आते हैं, मतलब ये थोड़ा एक लेवल ऊपर। क्या, कि अगर बोला जाए कि अच्छा, अभी तक जितना पार्टिकल मोशन कर रहा था सब वन डायमेंशनल मोशन था कि टू डायमेंशनल मोशन था? वन डायमेंशन, सिर्फ एक्स, हाँ, सिर्फ एक्स एक्सिस में था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t+2 और y इज इक्वल टू 4t+2, ये दिया हुआ एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा है कि y एक्सिस में भी? दोनों, दोनों में भी, दोनों मूव, एकदम दोनों में मूव कर रहा है। तो अब तुमसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ठीक है, बिना कुछ समझाए, तुम खाली ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग आंसर दे सकते हो, सही दो गलत दो हमको कोई मतलब नहीं, बस आंसर दो, है ना? हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो आंसर मेरे को बताओ क्या होगा, सबको अपना अपना ट्राई करो, हमको आंसर चाहिए।
चलो देखो, ट्राई करो, आधा सब ट्राई करो। माइक ऑफ कर लो, हाँ, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो। चलो ठीक है, माइक ऑफ कर लो, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लेना। देखो इधर, तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा? एक्स है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 - 2। और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा 4। और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, तो t इज इक्वल टू 2 पर vx आ जाएगा 10 और vy आ जाएगा 4। लेकिन हमसे x और y नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी। इसका मतलब ये होगा कि जब भी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर होगा, क्या पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा इधर 10 और 4, यानी कि वो रिजल्टेंट में जा रहा होगा। वेलोसिटी लिख सकते हैं रिजल्टेंट √10 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2√29। अब समझना हाँ कि मेंस वाला इसको क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करता है। मेंस में ये सब नहीं पूछेगा। मेंस में क्या पूछेगा? सीधा ये क्वेश्चन दिया और पूछेगा फाइंड द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0। ये इतना नहीं पूछेगा, ये सब पता है, सबको आंसर दे देगा। लेकिन मेंस में क्या पूछेगा कि ये बताओ t इज इक्वल 0 नहीं, t इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मेरे को ये बताओ कि वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यही अभी जो निकाले यही है। तो क्या यही वो थीटा है? देखो तो जो हमसे पूछा जा रहा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/10, यानी कि 2/5। ये पूछा जाता है इस एग्जाम में, समझे? अब मेरे को ये बताओ इसी क्वेश्चन में एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन कितना होगा? बताओ। देखो, जब हम ax, हाँ ax निकालेंगे तो उसको करेंगे 6। अच्छा, ay कितना होगा? 0। हाँ, यानी कि y एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है वो x एक्सिस में है। तो टोटल एक्सेलरेशन भी क्या बोल सकते हैं? 6 ही होगा, 6 आई क्या? हाँ या ना? ये समझ में आ? देखो, देखो इधर कुछ नहीं किए, बस समझना ये वेलोसिटी जैसे ही निकाले तो उसी टाइप से अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार और जब डिफरेंशिएट, कौन सा? जैसे कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में x वाला इधर होगा, y वाला इधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर ही जा रहा होगा। तो पूछ रहा है कि उस समय वेलोसिटी x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो यही वाला एंगल होगा। तो टेन थीटा बोल सकते हैं 4/10 परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 2/5। और उसके बाद फिर डिस्कस किए कि अगर हमको एक्सेलरेशन ही बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। तो y में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो एक्सेलरेशन है x में है। तो क्या टोटल एक्सेलरेशन को 6 आई क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। इसको, हाँ इसको एक बार उतार लिए सबको ही, इसको 6 नहीं बोल सकते हैं क्या? हाँ, तो इसीलिए तो 6 आई कैप लिखे। मतलब कि इधर 6 है और इधर कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन टोटल 6 ही होगा कि कुछ और होगा? हाँ 6 होगा ना, ठीक है। इसको उतारो अच्छे से पहले, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम देते हैं जो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम बस ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग बना पाते हो बस। किसमें नहीं? नहीं, अभी फ्रिक्शन तो चल ही रहा है ना जी। अभी कहाँ? नहीं नहीं, तो सुपर, तुम लोग का भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, इन लोग का भी फ्रिक्शन 3 लेक्चर हुआ है।
पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो 3 लेक्चर हुआ है। अभी 2 लेक्चर और लगेगा उसमें। फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है, स्टैटिक काइनेटिक। नहीं नहीं, ये लोग का छूटा हुआ है ना ये वाला पार्ट। चलो, यहाँ तक हो गया सबका, मिटा दे। चलो, अब हम एक सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, तुम लोग को आंसर बताना है, ठीक है। और आराम से 3 मिनट से 5 मिनट तक समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t+2, y इज इक्वल टू 4t² + 2t-3, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो जरा देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। 3 से 5, ये वाला टाइम 1 सेकेंड है, और बनाने का समय 3 से 5 मिनट। कितना? बताओ बताओ कितना? क्या 8/9 क्या? हाँ, आराम से, इसलिए बोले आराम से बनाओ, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि मेंस में कितना हमको पढ़ना है। कॉस इनवर्स कितना? 2/√29। और तो दो एंगल कैसे आ रहा है? दो एंगल का एक ही एंगल होगा ना फिर। हाँ हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। कॉस थीटा इज इक्वल कितना? कॉस थीटा इज इक्वल टू 104/10 116। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लंबा चाहे चाहे कुछ जाए, क्या दिक्कत है।
हमको क्वेश्चन याद थोड़ी ना रहता है, हम बस बना देते हैं क्योंकि हमको पता है इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अब कौन याद रखेगा यहाँ 3 था कि 5 था कि 10 था। 10 थीट 7/6। चलो, दो एंगल तो आए। इधर देखो, इधर देखो, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। चलो एक बार हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आह, फटाफट हम लिखते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में आएगा 4। देखो तो, यहां तक यहाँ तक सबका सही था, देखो तो। अब सुनो, अब हाँ, अब ध्यान से समझना। अब समझना, याद करो वेक्टर का चैप्टर। क्या ये दोनों, हाँ ठीक है, याद करो। हाँ हाँ, जब भी कोई दो वेक्टर के बीच, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल ही निकालना है ना। और सिखाए हैं कि कभी भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो, हमेशा कौन सा प्रोडक्ट याद करना है, डॉट प्रोडक्ट। बस हो गया। तो ऐसे ही देखो, कंसेप्ट मिला जुला के पूछा जाता है हमेशा मेंस में। अब जिसको पता ही नहीं कि एंगल कैसे निकाला जाता है, वो भले यहां तक बना ले, उसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो इधर आ जाएगा 24 + 80 इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √अंडर 116, और उसका मैग्नीट्यूड, इसका 10 पूरा, इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 104/10 √अंडर 116। बस, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर कंसेप्ट तुमको हर पॉइंट का हर चीज पता है तो आराम से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और देखो, यही क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं था, पर इसी टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें एक कंसेप्ट यहां लगा और एक कंसेप्ट यहां लगा, डॉट प्रोडक्ट। तो मेंस में ऐसे ही पूछता है, एक दो कंसेप्ट को जोड़ के एक क्वेश्चन बना देता है। बताओ, सबको समझ में आया कि दिक्कत है? समझे? हाँ चलो, बढ़िया है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। अब आते हैं, ये सारा जितना भी पढ़े सब में इंटीग्रेशन था, सब में, सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन था। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन कैसे पूछा जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन में, या कुछ भी रहे, ठीक है। इंटीग्रेशन का पार्ट कैसे पूछा जाता है, समझना। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर, जब तुमको x दिया रहे और उससे वेलोसिटी पूछा जाए और उससे एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो समझ जाना कि नीचे आते समय डिफरेंशिएशन का यूज होता है, d/dx। अगर तुमको एक्सेलरेशन दे, उससे तुमको वेलोसिटी चाहिए और उससे तुमको x चाहिए, तो अगर ऊपर जाएंगे तो समझ जाना कि क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। एक्स वी ए, नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएशन, एक्स से वी डिफरेंशिएशन, वी से डिफरेंशिएशन। ए से उल्टा जाएंगे ऊपर इंटीग्रेशन, वी से ऊपर जाएंगे तो
ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2t दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड द वेलोसिटी, समझना ध्यान से, एट t is equal to 2 second, given that at t is equal to 0 v is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा लाइन लिखा हुआ है। इस लाइन से क्या समझना है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको दिया है कि कैसे वेरी कर रहा है, और हमको उस पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है कब, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और ये बोला है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था। अब समझना, हाँ, यहां एक्सेलरेशन टाइम के बीच रिलेशन है और तुमको चाहिए वेलोसिटी, तो ए टी वी में कौन सा इक्वेशन है? जो ये बोले v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या यहां लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो क्या a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं? देखो तो ए वी टी में, है ना। अब इसको देखो स्मार्टली कैसे यूज करना है, ठीक है। a के जगह 2t लिख दो, इज इक्वल टू डीवी बाय डी टी। इस dt को इधर ले आओ और dv को उधर ही रहने दो। इसका मतलब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? देखो तो dv इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। देखो तो एक साइड पूरा टाइम हो गया और एक साइड वेलोसिटी हो गया, और दोनों तरफ क्या करना है? इंटीग्रेट। यहां तक समझ में आया सबको कि कहीं दिक्कत है? पहले ये बताओ। हाँ, चलो फिर से समझाते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो खाली, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कहाँ टी टी स्क्वायर? अच्छा, अच्छा, ये टी और ये टी स्क्वायर हो जाएगा? ना 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 ना, ऐसा मत करना। ये 2t अलग है और ये अपना dt अलग है। dt का रोल ये है कि याद करो, इंटीग्रेशन जब भी करते थे, मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का इंटीग्रेशन करते थे तो उसको ऐसे लिखते थे, याद है? देखो लास्ट में एक dx बैठाते थे, याद है? बस ये एक ये बताएगा कि इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब समझना, एक्सेलरेशन दिया था टाइम के फंक्शन में, तो a और t के बीच रिलेशन है, और तुमको चाहिए क्या? वेलोसिटी। तो a t v में हम पढ़े थे कि x इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, ये नहीं लग सकता है। a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, हाँ ये लग सकता है, क्योंकि यहाँ v t और a में रिलेशन मिल गया, वही चीज लगाए। और एक्सेलरेशन दिया हुआ था 2t, इसको पुट कर दिए, और 2t इधर है, dt इधर है, ये इधर आ गया, और दोनों तरफ क्या कर दिए? इंटीग्रेट। अब समझना, याद करो नीचे वाले को लोअर लिमिट और ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते थे, याद करो, ठीक है। अब लिमिट कैसे लगाना, ये भी बता देते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। एट t इज इक्वल टू 0 v का वैल्यू 4 था, ठीक है। तो इधर देखो, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, तो यहां लिखेंगे जब मेरा टाइम 0 था तो इसका वेलोसिटी 4 था, लगा दिए लिमिट दोनों तरफ, इधर टाइम इधर वेलोसिटी। अब हमको बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी कितना है, तो हमको ये नहीं पता, तो v लिख दिए वहां पर, है कि नहीं? यहां तक तो ये लिमिट लगाना समझ में आया कैसे लगाएं? t0 पर वेलोसिटी 4 था, तो इधर टाइम 0, इसका वेलोसिटी 4, ऐसे मत लिखना टाइम 0 इधर 4, नीचे तो नीचे, फिर ऊपर तो t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी v। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर t इज इक्वल टू 0 यहां लिखोगे तो वेलोसिटी 4 यहां लिखो, और 2 यहां लिखोगे तो v यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख भी सकते हो, लेकिन हम सब एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, dv का इंटीग्रेशन याद करो v होता था, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता था, ठीक है। लिमिट चला गया, इधर 4 और ऊपर v, लोअर हायर, इज इक्वल टू, याद करो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको लिखते थे, याद करो 1 dx। तो जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो इसका आंसर x होता था।
वही वी लिखे हैं, डीवी का इंटीग्रेशन वी, इसलिए बोला थोड़ा टफ है इंटीग्रेशन, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझो। टू टू बाहर आ गया, और टी का इंटीग्रेशन याद करो, टी स्क्वायर बाई टू, थोड़ा सा, ठीक है। टू टू कट गया और लिमिट जाएगा 0 से लेकर 2 तक। अब याद करो कैसे पुट करते थे, पहले हायर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो तो हायर लिमिट में v रहेगा, माइनस लोअर लिमिट में 4 आएगा। इसमें हायर लिमिट डालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0। तो v का वैल्यू क्या है, यहां से 8 आया, देखो तो। बस ये पूरा प्रोसेस है उल्टा जाने में, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएशन आसान होता है, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है। क्या लग रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, कुछ नहीं है जी, लिमिट कुछ नहीं है। जब यहाँ लिखा हुआ है कि टाइम 0 पर वेलोसिटी 4 था, तो इधर टाइम है उधर वेलोसिटी है, तो टाइम 0 पे वेलोसिटी 4, और तुमको बताना है वेलोसिटी 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड लिख दिए इधर और वेलोसिटी v इधर मान लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में हमेशा एक नीचे लिमिट लगाना होगा, एक ऊपर लिमिट लगाना होगा, हमेशा याद रखना, हर जगह। इसको उतारो अच्छे से पहले। हम्म। 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 स्टार्टिंग से बोलो, तुम बोले एक वेक्टर है जिसका ए इज इक्वल टू -2 है, तो ए इज इक्वल टू -2 लिखने से तुमको क्या समझ में आ रहा है? तुम जो लिख रहे हो ए इज इक्वल टू -2, ये कहाँ से वेक्टर है, देखो तो, कहीं डायरेक्शन है, कहीं कुछ है? हम्म। क्या कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू 2 लिखते थे, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 2 है। वेक्टर तो डायरेक्शन कहाँ है? अगर 2i लिख देंगे तुरंत, तो पता चल जाएगा कि वेक्टर है जो एक्स एक्सिस तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है। हाँ, उतार लो। हाँ हाँ बस। हाँ, अगर a इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i है, ऐसे लिख रहे हो, है ना? तो अगर तुमको माइनस ए वेक्टर होगा तो वो 2i होगा, एक ही बात है। चलो, इसको हो गया, उतार लिया सब कोई? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब हम देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं इसमें। देखो, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत चीज जो है जहां जहां फंसोगे, इसलिए हम फिर से एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t प्लस 2, फाइंड x at t is equal to 3 second, given that
एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसको बनाना जरा ट्राई करो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, हर जगह कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सब कुछ। चलो पहला आंसर 41/2 देखते हैं। चलो एक का 29/2 आ रहा, 30। चलो 33/2। चलो हम बताएं फिर। और चलो ठीक है, चलो देखते हैं किसका आंसर मैच करता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो लगाना कैसे। हमको चाहिए x और v और t में रिलेशन है, v t x, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। ये सबसे पहले एकदम तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि ये लगाना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, वेलोसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, 3t प्लस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो 3t प्लस 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए। अब देखो लिमिट कैसे पुट करना है, t0 x1, t0 x1, t3 पर x चाहिए, तो t3 पर हमको x चाहिए। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहां पर अगर हम लिख करें तो इसको लिख सकते हैं 3t का इंटीग्रे 3t² बाई 2 हो गया, प्लस 2 का लिख सकते हैं 2t। ठीक है, बस ये याद रखना कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए, ये भी याद रखना, लॉजिक होता है कि अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा। ठीक है, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 3,
इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 1 से लेकर एक्स। ठीक है, अब समझना। सबसे पहले 3 पुट कर देते हैं, तो 27/2 प्लस 6 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या सब 0 हो जाएगा? देखो तो इधर हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हो गया 12, यानी 39/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x प्लस इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 41/2, यानी ये वाला मैच कर रहा है। अब तुम लोग देखो कि तुम लोग से गलती हुआ कहाँ, कहाँ हुआ गलती? कैलकुलेशन में हुआ या उससे पहले हुआ? हम्म, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, जैसे 3t dt होगा तो 2dt होगा, तो 2 का 2 dt का t, और 3dt का होगा 3t² बाई 2। इसलिए याद रखो, समझो कि गलती कहाँ हो रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, प्रैक्टिस करो, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब बनेगा। इसको हम मिटाते हैं, उधर वाला उतारो। ठीक है, क्वेश्चन v इज इक्वल टू 2x माइनस a इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड velocity at x is equal to 2 meter given that v is equal to 10, v is equal to 0 at x is equal to 0। चलो ट्राई करना इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। v is equal to 2। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो एक का 2, एक का -2। 2 2 का डिफरेंस पर 2 मतलब कि पॉजिटिव में जाएगा वो, और वेलोसिटी -2 मतलब नेगेटिव में जाएगा वो। इमेजिनरी आ रहा है? अच्छा ठीक है,
एक बार देखते हैं फिर कहाँ मतलब इसमें अ, इसका मतलब हम कुछ डाटा में गलती दिए हैं शायद। हाँ, ये वाला -3 +3 करने से आ जाएगा। +3 करने से, हाँ हाँ, तब कर लो एक बार। च- चलो एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ए एक्स, हाँ, ए ए एक्स वी कौन सा इक्वेशन? बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे बताते हैं सॉल्व करने का तरीका। एक्सेलरेशन हो गया, dx इधर आ जाएगा इंटू वी डी वी, क्योंकि हाँ, वेलोसिटी एक तरफ, x एक तरफ। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे देखो यहाँ वी डी वी है ना, तो v का इंटीग्रेशन होगा v²/2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। जब हम 2 पुट करेंगे तो आएगा 4 + 6 और -0, 20 होगा ना। v² = 20, तो v का वैल्यू होगा √20, यानी इसको बोल सकते हैं 2√5। हाँ, ये आंसर समझ में आया? कुछ इंटीग्रेशन आप थोड़ा कंफर्टेबल हुए इंटीग्रेशन से? हाँ, बस हम तीनों देखो, हम सारा टाइप का करवा दिए, जितना इंटीग्रेशन टाइप का आता है सारा टाइप का करवा दिए। वो कुछ होगा डाटा कभी, वो डाटा के कारण होगा। हाँ हाँ, तो लिमिट एक ही बात है, वो v और नीचे जब v पुट करेंगे तो यही आएगा, और 0 पुट करने पे -0 आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से जितना रिलेटेड था वो हम करवा दिए। ठीक है, तो याद रखना, x से v, v से a, नीचे जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन। बस यही हमेशा याद रखना है पूरा इस वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले पार्ट में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। 1 मिनट, जैसे कि एक एग्जांपल इस टाइप का लेते हैं, ऐसे ना, कि एक ब्लॉक में 2 टेंशन है, तो तुम क्या समझो, अगर 2 टेंशन है तो बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक अगर नहीं भी रहे तो ये धागा एक ही है। देखो वो तो थोड़ा, देखो थोड़ा टेंशन का फर्क क्या आएगा, तुम ये बताओ। अगर ये ए से नीचे जाएगा तो जितना ये आगे जाएगा, क्या उतना ही ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। तो इसलिए तो बोल रहे हैं, कभी भी 2 ब्लॉक में एक ही टेंशन हो तो उन दोनों को जोड़ दिया करो हमेशा। क्या क्या? हाँ, हम कंस्ट्रेंट का बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट के लिए बोल रहे हैं। जब भी कंस्ट्रेंट लिखना हो तब, ऐसे कभी मत देगा। हाँ बोलो बोलो। देखो, हम बता रहे, जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो, समझना ध्यान से।
इस टाइप का, कि हम मान लिए कि इसका A1 है, इसका A2 है और इसका A3 है, ठीक है। और तीनों में अगर रिलेशन रिलेशन लिखना चाहोगे तो नहीं आएगा। दिक्कत क्या होगा कि इस ब्लॉक में T1 होगा, इसमें इधर T1 है, इधर T2 है, तो वो T1 T2 कभी कैंसिल ही नहीं होगा। लेकिन हमको इतना, हाँ, हाँ, तो लेकिन हमको इतना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, कि ये जो ब्लॉक है, इसमें थोड़ा देखो, यही सब है कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। ये जो ब्लॉक है, ध्यान से समझो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। तो जब वो दोनों सेम होगा तो इसको हटा के दोनों को जोड़ लो। तो क्या अगर इन दोनों को जोड़ के देखें तो इन दोनों में जब कंस्टेंट निकालेंगे तो दोनों सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा। तो जब ये दोनों का सेम आ रहा है तो ये और इसके साथ कनेक्टेड है तो इसका भी सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें, यहां पर तीनों अलग अलग मानना सही है कि सेम ही मानना सही है? मतलब यहाँ से यहाँ, हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर तो देखोगे, अगर देख के ही पता लग सकता है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही आगे आएगा, उतना ही ऊपर जाएगा, इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। किसमें? हाँ, इसलिए तो बोले कि इसमें अगर सेम मान लोगे तो बिना कंस्टेंट का ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा वेरिएबल एक्सेलरेशन समझ में आया सबको, टोटल, ठीक है। अब देखो, हाँ, समझना ध्यान से, इधर वाला हम टोटल बता दिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारा कुछ। अब डेरिवेशन, ठीक है, कि हमको डिराइव कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हाँ, कि अगर हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, a dt इज इक्वल टू dv, दोनों तरफ करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हाँ, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है, तो मेरे को ये बताओ, जब टाइम जीरो रहता है तो क्या उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, u? और कोई भी t टाइम पे उसका वेलोसिटी v बोलते हैं, ठीक है। अब समझना, ये एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर कब आएगा? जब ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। तो यहां लिखेंगे इफ a इज कांस्टेंट, समझना ध्यान से। हम पहले मान लेते हैं कि a कांस्टेंट है, तो a आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, dt 0 से t इज इक्वल टू dv u से v, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, a बाहर, dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से t, और इधर dv का इंटीग्रेशन v होगा u से v। जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये आएगा t माइनस जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, इधर आएगा v माइनस इस u। तो क्या, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब समझना ध्यान से कि ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तभी आया ना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने, वरना वरना कभी ये आता, कभी ये a बाहर जाता, नहीं आता। यानी कि ये तभी यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे, अब यहाँ प्रूफ भी कर दिए, ठीक है। स्टार्टिंग में तो खाली बोले थे कि भाई तभी यूज करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अब यहाँ प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन निकलता है। समझ में आया सबको ये वाला इक्वेशन? तो ये हाँ, तो कभी भी अगर डिराइव करने बोले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कभी भी डिराइव करने बोले तो यहीं से डिराइव करना, ठीक है। इसको अब इसको बिना बोर्ड देखे कॉपी में बनाओ, बिना बोर्ड देखे। चलो सबको ट्राई करो। कितना बाहर हो जाता है जी, देखो a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, यहां से
dt इधर ले गए, dv इधर। टाइम जब जीरो था, हाँ बोलो बोलो, बोलो जी, क्या बोल रहे हो? चलो देखो, क्या फिर से बाहर निकल गया क्या वो? चल, हाँ हाँ चलो, तुम लोग उतारो, तुम लोग उतारो, फिर आएगा तो फिर बताएंगे उसको। हाँ, चलो ये समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को भी कहीं दिक्कत? क्योंकि देखो ये डेरिवेशन स्कूल्स वगैरह में आ सकता है, मेंस एडवांस नीट में कभी नहीं आता ये सब, डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा। ये सब स्कूल का ही बस लोचा है और कहीं का नहीं। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, हम फिर से बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये इक्वेशन लिखें, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो हम लोग पढ़े थे। फिर क्या किए, dt इधर चला गया, dv इधर। तो देखो इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। तो टाइम जब जीरो लेते हैं तो मेरा वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होता है u, और किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी v। ठीक है, अब हम क्या किए, एक्सेलरेशन को बाहर निकालने के लिए हमको लिखना होगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a बाहर आ गया, तो बचा dt। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और उधर dv का इंटीग्रेशन v। लिमिट जीरो से t, u से v। तो इसका लिमिट होगा t माइनस जीरो, और इसका होगा v माइनस यू। आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझे सब कोई? ठीक है, चलो अब हम एक और इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है, इसको मिटा के। ठीक है, ध्यान से समझना कि अगर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये इक्वेशन लिखते हैं, तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी लिखा जा सकता है। dx उधर चला गया, दोनों तरफ कर दिए इंटीग्रेट। ठीक है, अब समझना यहां पर कि जब x1 था तो यहां इनिशियल वेलोसिटी u, यानी कि जब x1 से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी u, यानी x इनिशियल लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं x फाइनल, तो x फाइनल पे वेलोसिटी v। फिर a को बाहर निकालने के लिए क्या लिखना होगा, कांस्टेंट a, dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल, और उधर v dv का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दे, v स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब समझना, हाँ, a dx का इंटीग्रेशन x, x फाइनल x इनिशियल, और इधर लिख दे v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू, लिख सकते हैं, देखो तो। अब इधर a इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। खाली एक चीज बताओ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। a इंटू एस, टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। लेकिन ये कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, उतारो इसको अपने से कॉपी में देखकर, कॉपी में लिखो, बिना बोर्ड देखे हुए ट्राई करो अपने से। देखो देखो, हाँ, ये इक्वेशन में किसके किसके बीच रिलेशन है, देखो तो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वी ए एक्स। तो क्या कौन सा इक्वेशन लिखोगे, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, जो हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब डिराइव करना था, तो इसमें बोल सकते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन है। तो यहाँ कौन सा चलेगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये सब दिमाग लगा सकते हो खुद से कि कौन सा लगाने से कौन सा इक्वेशन डिराइव होगा।
चलो हो गया, सबको उतार लिए। हाँ मेरा थोड़ा ब्लर हो गया है, हम सुबह से ही क्लास ले रहे हैं ना। सबको ब्लर आ रहा है क्या, या काम चला हुआ है? ठीक है, ठीक है, देखो काम। देखो देखो देखो, अब लास्ट इक्वेशन, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो सब, थोड़ा डिस्टरबेंस है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, ये हो, अच्छा हम लोग कौन कौन सा डिराइव कर लिए, फर्स्ट और लास्ट है ना। अब सेकंड बचा है, सेकंड के लिए समझना ध्यान से। अगर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, समझना, तो क्या v के जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी? हाँ या ना, बोलो। लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। dt को इधर ले आओ, u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो मेरा इनिशियल, और टाइम टी था तो एक्स फाइनल। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं u dt से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए टी डी टी, जीरो से t इज इक्वल टू डी एक्स, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। देखो इनिशियल वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट रहता है, तो u तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t लिख सकते हैं, देखो तो, जीरो से t, प्लस a बाहर आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और t dt का इंटीग्रेशन जीरो से t, और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं u इंटू टी माइनस जीरो, प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फिर से इसको क्या लिखा जा सकता है, s इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया यू टी, और इसको बोल सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। देखो तो कौन सा इक्वेशन आ गया, सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना कि कैसे आया। ठीक है, क्योंकि एक ना एक डेरिवेशन स्कूल में देगा ही देगा, पक्का में से। ठीक है, और हाँ क्या क्या, नहीं नाइन्थ वाला नहीं, अब नाइन्थ में थोड़ी ना है। देखो सबसे ज्यादा चांस रहता है स्कूल में पूछने का सेकंड वाला, क्योंकि सबसे बड़ा है और इसमें एक लॉजिक ये लगा है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस इसी का रहता है, सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो तुरंत निकाल लेता है सब लोग। क्या 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 क्या, कोई बात नहीं, स्कूल को गोली मारो। ठीक है, अपना पूरा 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को फिर से पॉसिबिलिटी बनाया है राज्य सरकार कि खोल सकता है या नहीं भी खोल सकता है। ना 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 ना, चुपके चुपके नहीं। ठीक है, और अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है, घर से बाहर अभी भी मत निकलो, आराम से घर में बैठो। ठीक है, आराम से घर में बैठो। क्या कॉलोनी में क्या मिल रहा है, कोरोना? हाँ तो इसलिए देखो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, कि अभी सेफ रहोगे ना, तो हो अभी मान के चलो कुछ हो आ गया ना, तो पता चला 1 महीना 1.5 महीना बिस्तरे में रह गए, या पता चला कि ऊपर ही चले गए, है ना, तो इससे बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझो, ठीक है, कि अभी सारा ट्यूशन खुल गया। देखो
अब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि घर से आराम से बैठो, क्लास करो, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन सेफ रहोगे। ऐसे कहीं जाओगे। हाँ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है। चलो इतना हो गया सबका, बढ़िया से। ठीक है। और देखो हम बता रहे हैं 15 अक्टूबर के अगर ये खुल जाता है, ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है, तो ऑफलाइन होने के बाद भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा। जिसको थोड़ा बहुत अभी भी मतलब प्रिकॉशन रखना है कि नहीं घर पे ही रहना है, तो क्लासेस जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलेगा ना, जो लोग आना चाहते हो क्लास में बैठ के अपना क्लास करना, प्लस जो लोग घर में भी बैठ के उस सेशन को देखना चाहोगे वो लोग भी देख सकते हो। ठीक है, यानी हम पूरा क्लास जो है पूरा डिजिटलाइज कर दिए। ठीक है, तो जो लोग घर में बैठ के देखना चाहो घर में बैठ के देख सकते हो, जो लोग ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहते हो वो लोग ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वही 1.5 घंटा। हाँ ठीक है, देखते हैं अगर इस देखो अगर स्कूल, हाँ हाँ, अगर देखो अगर स्कूल नहीं खोलता है 15, देखिए स्कूल खोलेगा नहीं। पता है स्कूल क्या बोल के खोल रहा है? क्योंकि स्कूल वाले को फीस लेना है, तो वो सिर्फ ये बोलेगा कि बच्चा, हाँ बच्चा सिर्फ डाउट के लिए आ सकता है और जा सकता है, स्कूल खुलेगा नहीं। ठीक है, हर जगह। ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब हाँ बस वही हाँ बहाना रहेगा सिर्फ, है ना। हाँ तो इसीलिए। बाप रे। क्या कर सकते हैं। चल। कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हो। ठीक है। तो हाँ एकदम एक। ठीक है, हम मेरा फिजिक्स का शायद। ठीक है, फिजिक्स का हाँ ठीक है, सब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहे थे कि अभी आराम से ऑनलाइन करो 15 तक, 15 के बाद देखते हैं क्या होगा, ऑफलाइन होगा या नहीं होगा। फिलहाल हम लोग इसी पे कंटिन्यू रखेंगे, है ना। वो नेक्स्ट मतलब यही कमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा पूरा। हाँ वही कमिंग मंडे से मतलब एक नया प्लेटफॉर्म में सब कुछ होगा। ठीक है। चलो हम चलते हैं ना, चलो बाय। हाँ 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 बोलो। पीडीएफ कैसे नहीं जी, थोड़ा स्क्रॉल करते जाना, नीचे एनएलएम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हम एक और एक और डीपीपी भेजते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। एक मिनट क्या बोल रहे हो? क्या? चलो सब में भेज देते हैं, अभी हम तुरंत भेजते हैं। ठीक है। अच्छा।